हाय एवरीवन। नए सब्सक्राइबर्स के लिए थोड़ा मेरा इंट्रोडक्शन। मेरा नाम मितेश नंदू है। मैं एफ&ओ ट्रेडर हूँ। स्टॉक मार्केट में और सिर्फ निफ्टी इंडेक्स में ही ट्रेड करता हूँ। ऑप्शन सेलर हूँ। पहले ऑप्शन बायर था जब तक लॉस में था जब स्टार्ट किया था। मेरी जर्नी का जो वीडियो है वो आपको मेरी चैनल में प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। अब पहले साल मैंने 10,000 का प्रॉफिट किया था, उसके बाद 1 लाख का। फिर उसी 1 लाख को मैंने ऐड कर दिया अपनी कैपिटल में, तो 2 लाख कैपिटल हो गई और 2 लाख की कैपिटल में मेरा प्रॉफिट था 2 लाख रुपए। अगले साल फिर 2 को 4 किया, 4 का कैपिटल में मेरा प्रॉफिट था 4 लाख। यहाँ तक सब सही था। अब उसके बाद क्या हुआ, मैंने सोचा इसे मुझे और स्केल करना है, तो इसलिए मैंने सोचा पहले कैलकुलेशन की जाए कि कितना कैपिटल डालने पर कितना प्रॉफिट मिलता है। तो उस टाइम मैंने पैसा निकाल लिया। ये बात है अक्टूबर 2024, लास्ट ईयर अक्टूबर की। अभी चल रहा है अक्टूबर 2025। इतने टाइम में क्या हुआ देख लीजिए। मेरा प्रॉफिट सारा धुल गया और मैं पहली बार इस बार ये सितंबर एक्सपायरी का लॉस लेने के बाद मैं नेट नेट लॉस में आ गया हूँ। यानी मेरा 1 साल पूरा मैंने पैसा लिया नहीं है मार्केट में, उल्टा देख कर आया हूँ। जो पहले मैं 1% में था कि 1 लाख से ज़्यादा प्रॉफिट करने वाला एफ&ओ में, उसमें से अब सीधा लॉस वाले 89% में आ गया हूँ। प्रॉफिट लॉस चलो 22,000 23,000 जैसा ही है। मैं स्क्रीनशॉट और उसकी लिंक आपको कमेंट्स में दे दूंगा। तो मेरा जो P&L है वो पहले से ही पब्लिक है, आप जब चाहे उस लिंक में जाकर देख सकते हैं। मोस्टली मेरा ट्रेडिंग स्टाइल ऐसा है कि मैं लास्ट मिनट तक लड़ता हूँ। यानी जो भी लॉसेस है मैं लास्ट तक बचा के रखता हूँ और आखिरी दिन सारे लॉसेस ले जाता हूँ। बजाय इसके मैं अब तक प्रॉफिटेबल था, क्योंकि मैं डायरेक्शन ट्रेड नहीं करता हूँ, मैं टाइम ट्रेडिंग करता हूँ। मुझे सिर्फ जो ऑप्शन में टाइम वैल्यू है वही चाहिए रहती है, वो मैं ऑप्शन सेलिंग करके अच्छे से ले रहा था। दिक्कत कब हुई, लास्ट अक्टूबर में मैंने जब ये एक्सपेरिमेंट करने का सोचा, नई पोजीशन ले ली, उसके बाद वहाँ जो उस टाइम के सेबी चीफ थी माधवी बुच मैडम, उन्होंने नया नियम किया। रिटेलर को बचाने के चक्कर में या उसके नाम पर दोनों, जो फाइनेंस मिनिस्टर थी वो और सेबी चीफ, दोनों दोनों मैडम ने मिलकर सिर्फ और सिर्फ हमारे ऊपर टैक्स ही बढ़ाया है। पहले LTCG ले आए, उसके बाद STCG बढ़ा दिया, LTCG बढ़ा दिया, STT भी बढ़ा दिया। ऑप्शन और फ्यूचर पे तो 25% बढ़ा दिया। इतना कम था तो उन्होंने मार्जिन भी बढ़ा दिए। अब मैं 5 लाख के मार्जिन तक तब तक पहुंच गया था, तो उसका रिक्वायरमेंट 5 लाख में मैं 12 पोजीशन ले रहा था उस टाइम पे, या थोड़ी बहुत 5 से थोड़ा ज़्यादा होगा मार्जिन, पर उसको रिक्वायरमेंट उन्होंने 15 लाख कर दिया। अब मेरे पास रातों रात 10 लाख तो आएंगे नहीं, इसलिए मेरे लॉसेस की स्टार्टिंग हो गई। सबसे बड़ा लॉस जो इस लिंक में आप देखेंगे फरवरी में था 2.5 लाख का। वो सिर्फ इसलिए लेना पड़ा क्योंकि मेरा मार्जिन हिट हुआ था और उसमें मेरा अप्रैल फ्यूचर उन्होंने काट दिया था ब्रोकर ने। और अप्रैल में मार्केट ऊपर गया था तो वो मेरी पोजीशन सही थी, पर मार्जिन ना होने की वजह से, छोटा ट्रेडर होने की वजह से लॉस लेना पड़ा। और पूरा 1 साल मैंने वही लॉसेस, उसमें भी ज़्यादातर गलती तभी हुई है जब मार्केट नीचे गया है। स्टार्टिंग में मैंने शुरू किया था तब नीचे जाने में भी मुझे प्रॉब्लम नहीं होती थी, पर जैसे जैसे प्रॉफिट बढ़ता है हमारे में एक घमंड, ईगो आ जाता है। तो उस ईगो के चलते मैं गलतियां पे गलतियां करता गया और अधूरे में पूरा मैं कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ कर रहा था उस टाइम पे। मैंने ड्रामा में पार्ट लिया था, 3-4 महीने उसमें चले गए, उसके बाद जॉब किया और दूसरी चीज़ें भी ट्राई कर रहा था, क्योंकि सब लोग कह रहे थे कि साइड इनकम होनी चाहिए, स्टॉक मार्केट पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते। तो साइड इनकम जनरेट करने के चक्कर में मैंने मेन इनकम को खतरे में डाल दिया।
इसलिए आप कभी भी ऐसा कर रहे हैं, कोई साइड इनकम खड़ी कर रहे हैं, तो मेन इनकम को ऑटो पायलट पे होना चाहिए और वो बंद नहीं होनी चाहिए कम से कम। अब मेरे में तो क्या है, हर धंधे में जैसे सरकार रेगुलेटरी जो भी होते हैं वो नए नियम बदलते हैं तब दिक्कत आती है, उसी टाइप की दिक्कत मैं फेस कर रहा हूँ। तो जब तक मेरे मार्जिन उतने नहीं हो जाते जो प्रॉफिटेबल पोजीशन लेने के लिए चाहिए, तब तक मैं लॉस में था। अब तक मैं जानने दे रहा हूँ खुद को, मैं माफ़ कर रहा हूँ कि मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा था। ये वीडियो भी मैं अपने लिए बना रहा हूँ ताकि मैं अपनी प्रॉब्लम्स जो मैंने गलतियाँ की है वो रिपीट ना करूँ और आप लोगों को कुछ सीखने को मिले। और इन फ्यूचर मुझे जो गलतियाँ नहीं करनी है उसका लिस्ट मेरे पास ऑन रिकॉर्ड रहेगा, तो मैं खुद आकर अपने वीडियो को देख पाऊँगा। तो सबसे पहला नियम, मार्जिन्स बढ़ जाते हैं तो क्या क्या दिक्कत होती है उसके लिए है। तो मेरा मार्जिन जो स्टार्टिंग से वो मैंने शेयर्स प्लेज करके लिया था क्योंकि मेरे पास पैसा था नहीं, तो मैंने पोर्टफोलियो को प्लेज करके किया था। ये बहुत ही रिस्की है पर मैं उस रिस्क को टैकल कर सकता था इसलिए किया। आपको वैसा बिल्कुल नहीं करना है, आपको पूरे पैसे हो और अपने पैसे हो तभी करना है। दूसरा मैंने लिया था घर वालों से लोन, अभी भी उनके पैसों पे ही चल रहा है फिर मेरे पैसे नहीं है जो मैंने डाले हैं, पर उनको मैं रेगुलरली इंटरेस्ट देता रहूँगा। तो घर वालों से ले सकते, बाहर वालों से नहीं ले सकते आप पैसा, वो भी वो दे और आप उसमें कुछ कर पाए तभी लेना है आपको। अगर आप प्रॉफिटेबल नहीं हो पाएंगे तो आपको नहीं लेना है वो पैसा भी। और ऑप्शन सेलिंग से ही प्रॉफिट आएगा, ऑप्शन बाइंग करके प्रॉफिट नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। ऑप्शन बाइंग में आप सिर्फ पैसा खोते हैं। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप ऑप्शन बाइंग में पैसा खोने का ट्राई कर सकते हैं, सेलिंग में वो भी मत कीजिएगा, सेलिंग में बहुत ज़्यादा जाता है, अनलिमिटेड लॉसेस रहते हैं। कहने का मतलब है पैसा आप जो भी ले रहे हैं वो इस हिसाब से जिम्मेदारी से लीजिए कि आपको पैसा खोना नहीं है। आप मार्केट में पैसा लेने आए हैं, देने नहीं। दूसरा, मार्जिन के अलावा जो गलतियां लगातार होती है वो, हम मार्केट में जो स्टार्टिंग से माइंडसेट लेकर चलते हैं वो ऑप्टिमिस्टिक रहता है, पर दुनिया में अब क्या है, जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे प्रॉब्लम्स ही बढ़ेंगी और आगे भी बढ़ती रहेंगी। इसलिए पेसिमिस्टिक होना पड़ेगा। मार्केट नीचे जा रहा है उसी में लॉस हमारा हो रहा है हर बार, इसलिए अपने को मार्केट ऊपर जाए तब प्रॉफिट हो या ना हो, मार्केट नीचे जाए तब प्रॉफिट होना ही चाहिए। जितना प्रॉफिट पोर्टफोलियो में कम हो रहा है उतना एफएनओ में निकाल सके, इसीलिए हमने एफएनओ स्टार्ट किया था। स्टार्ट किया तब तो नियम ही था एफएनओ करना ही नहीं है, एक्सीडेंटली मैंने स्टार्ट कर दिया। उसकी डिटेल्स आपको जर्नी में शायद मिल जाएगा। और एफएनओ करने के बाद पता चला कि मैं इसमें कर सकता हूँ कुछ, तो उसको ही बढ़ाते गए और रिजल्ट भी अब तक अच्छे थे। पर इस बार हमने गलती कर दी है, वो रिपीट नहीं करनी है। तो एक डाउन साइड का हमेशा तैयारी रखना है, डाउन साइड में ही लॉसेस होते हैं। जब ऊपर मार्केट परफॉर्म करता है तब प्रॉफिट हमारा बढ़ता है, नीचे जाने पर नहीं गिर जाता है। और ऊपर से प्लेज मार्जिन है तो मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। अपन छोटे लोग हैं, अपने पास उतना मार्जिन है नहीं, एक बार गया तो जल्दी से आएगा भी नहीं। एक दिन का लॉस कवर करने में 1 महीना, 6 महीना या 1 साल भी लग सकते हैं। इसलिए अपने को प्रॉफिटेबल जो स्ट्रीक है वो चालू रखनी है और 11% प्रॉफिटेबल में नहीं आना है कि सिर्फ 1 लाख का ही करे। उससे अच्छा तो कोई जॉब कर लेते। अपने को 9:30 से 9:15 से 3:30 बैठ के काम करना है आराम से, तो फिर जितना भी आप बैठ रहे हो उस टाइम आपको पूरा फोकस और सीरियसनेस सिंसियरिटी के साथ काम करना है। इसलिए फुल टाइम हम जो भी कर रहे हैं उसमें ही पूरा ध्यान होना चाहिए। पैसा आपको खोना नहीं है, निकालना है और 1 लाख से ज़्यादा निकालना है। दिवाली तक का टाइम मैं अपने आप को दे रहा हूँ मेरा जो लॉस है उसे कवर करने के लिए, और मैं जानता हूँ कर सकता हूँ, इसलिए वो टाइम लाइन रखी है। दिवाली के बाद नए साल से जो नया हम रिकॉर्ड बनाएंगे उसमें
प्रॉफिट 1 लाख से ज़्यादा होना चाहिए। पिछला साल लॉस वाला था, उसके पहले जहां हमने छोड़ा था, हर साल बढ़ाते गए थे ना, 1 लाख का 2, 2 का 4 किया था, तो इस बार 4 लाख से ज़्यादा करना है। और पहले करते थे वैसा डबल कर पाए तो सबसे बढ़िया है, क्योंकि 12 लाख तक अब टैक्स नहीं है। उसके लिए थैंक यू FM मैडम। और ये वीडियोस आपको देखने तो जब तक मैं प्रॉफिट में आता हूँ तब तक मिलते रहेंगे, पर तब तक अगर मुझे लगा कि रिस्पांस नहीं मिल रहा है तो फिर मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा इस सब के पीछे। जितना मैंने सीखना था वो मैं अपने लो टाइम से ही सीखना चाहूँगा। प्रॉफिट में होते तो उसमें ज़्यादा नहीं सीखने मिलता, लोग गलती करते हैं तब ज़्यादा सीखने को मिलता है। इसलिए मेरे वीडियोस को रिस्पांस मिला तो ही मैं आगे वीडियोस डालूँगा। ओके, आज के लिए इतना काफ़ी है। हैप्पी विजयादशमी। अपने अंदर के लॉस करने वाले शैतान को हम मारेंगे, रावण को। अपने ईगो को ख़त्म करेंगे। हर दिन एक नया दिन है सीखने के लिए, वैसा सोच के हम मार्केट में आगे बढ़ेंगे तो फिर से प्रॉफिटेबल हो जाएंगे और अच्छा हम परफॉर्म कर पाएंगे, वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे। और कुछ जानकारी चाहिए तो आपको अलग अलग चैनल पे जो मेरे कनेक्शन से, मेरी चैनल से, ग्रुप से या जो भी है, उसकी डिटेल्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप ले सकते हैं। कमेंट में आप अपने सवाल डाल सकते हैं। मैं ऐसे भी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, इसलिए एडवाइस बिल्कुल नहीं दे सकता आपको स्टॉक के ऊपर। पर मैं अपनी जो पोर्टफोलियो है उसका ही अपने लिए ही रख रहा हूँ सारे वीडियो, तो मैं अपने रेफरेंस के लिए डाल रहा हूँ। तो उसे देखकर आप ट्रेड मत करना, और कीजिए तो अपना रिस्क समझ के कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग इफ यू वांट मोर वीडियोस ऑफ लाइक दिस, एंड दैट्स इट, सी यू सम टाइम लेटर।